आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में लिखने आया हूं या आपसे बात करने, लेकिन बेसिकली आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बोलने से ज्यादा लिखना अहम है। मैं बात कर रहा हूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के माइक्रो प्रेजेंटेशंस की, एक ऐसी चीज जिससे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। बहुत सारे अच्छे वक्ता, the people who are very good at oration, also fear from it because when it comes to micro presentation, they are bit incapable of presenting it. I am talking about micro presentation. In this episode, we're going to talk about micro presentations in depth, how to prepare for it and how to face them. Stick with it. स्पीच और माइक्रो प्रेजेंटेशन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? स्पीच में आपको पता होता है कि टॉपिक कौन सा है, उसके ऊपर आप इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हो, गूगल की डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, बुक्स के थ्रू, लाइब्रेरी में बैठकर, उसके बाद उसके ऊपर आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, उस स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हैं, एंड फाइनली यू गो टू डिलीवर। बट माइक्रो प्रेजेंटेशन इज नॉट सेम, इट्स अ डिफरेंट वर्जन ऑफ एक्सटेम्परे वेयर अ टॉपिक इज बीइंग गिवन टू यू and 10, 15, 20, 30 seconds of thinking time you can utilize, और उस thinking time के बाद आपको डिलीवरी देनी है 1.5 या 2 मिनट की स्पीच की। तो डिफरेंस ये हो जाता है कि अक्सर जो इंसान अच्छा बोलता है और सोचता अच्छा नहीं है, तो माइक्रो प्रेजेंटेशन उसका अच्छा नहीं जाता। माइक्रो प्रेजेंटेशन में बेसिकली इंटरव्यूअर या द पर्सन हु इज असेसिंग यू इज गोइंग टू चेक 3 थिंग्स: आपकी कम्युनिकेशन स्किल सेट्स, साथ साथ योर लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बोली, लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स, इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर। थर्ड, हाउ डू यू आइडिएट। अगर इन 3 चीजों पे आपने अच्छी तरीके से स्कोर कर लिया तो माइक्रो प्रेजेंटेशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। माइक्रो प्रेजेंटेशन में काफी सारे चैलेंजेस भी हैं जो कि स्पीच में आपके सामने नहीं आएंगे। उन चैलेंजेस को हम 1 by 1 करके आपके सामने रखेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देंगे। माइक्रो प्रेजेंटेशन काफी सारे चैलेंजेस लेके आता है। सबसे बड़ा चैलेंज माइक्रो प्रेजेंटेशन को फेस करने का ये होता है कि एग्जैक्टली कितना बोले। सो शुड यू बी स्पीकिंग मोर इन लेस टाइम, और एक्चुअली यू शुड बी स्पीकिंग वैल्यू इन लेस टाइम। सो यू हैव टू स्पीक वैल्यू इन द टाइम पीरियड दैट हैज बीन गिवन टू यू। सेकंड, इट्स एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। खूब सारे लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नर्वस हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं और जो भी टॉपिक आ रहा है उसको अच्छी तरीके से सिंक इन कर ले रहे हैं। नंबर 3, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स। स्पीच में तो आपके पास खूब सारा टाइम है, आपके पास रिसर्च करने का भी टाइम है, स्ट्रक्चरिंग वहां पे आसान है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर करने के लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर टू एग्जैक्टली स्टॉप। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखा कि सिर्फ बोलते जाते हैं लेकिन उनका लास्ट थॉट या फिनिशिंग थॉट्स या क्लोजर नहीं आ पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रो प्रेजेंटेशन में कि आप एक करेक्ट पॉइंट पे स्टॉप कर सकें। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन से डील कैसे किया जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन, परेशान करने वाला क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका, 2 रामबाण यहाँ पर। सबसे पहले माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले खूब सारी प्रैक्टिस लगती है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं मिरर को और आज के जमाने में अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस को। सो माइक्रो प्रेजेंटेशन में अगर आपने मिरर प्रैक्टिस और वीडियोस को रिकॉर्ड करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब माइक्रो प्रेजेंटेशन में परेशानी है क्या बोला जाए वो नहीं, बल्कि क्या सोचा जाए। सो द बेस्ट वे टू डील विद माइक्रो प्रेजेंटेशन इज यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू डील विद द थिंकिंग टाइम। सो जब आपको टॉपिक दे दिया जाता है उसके बाद आप अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उस पीरियड को थिंकिंग टाइम कहा जाता है। और अगर आप ये पॉलिसी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये फॉलो करते हैं तो आपका हर माइक्रो प्रेजेंटेशन कमाल कर दिखाएगा। सो आपका थिंकिंग टाइम रहता है अमूमन 30 सेकंड का या 1 मिनट का। वहां पर आप लंबे लंबे पॉइंट्स नहीं लिख सकते, आपका टाइम चला जाएगा। तो एग्जैक्टली करें क्या? थिंकिंग टाइम में
पहले के 3 से 4 सेकंड आपके जाने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को करेक्टली कंप्रीहेंड करने में। मैंने देखा है खूब सारे स्टूडेंट्स टॉपिक को सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और उसकी वजह से किसी और दिशा में चले जाते हैं और उनका रिजेक्शन का एक और रीजन सामने आ जाता है। It is very crucial and important that you should be comprehending the topic very properly. In fact, एक सलाह मैं यहाँ पे और देना चाहूंगा, अगर आप टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको अटेम्प्ट करने के बजाय इंटरव्यूअर से रिक्वेस्ट करके दूसरा टॉपिक ले लीजिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपने कंप्रीहेंड कर लिया है कि टॉपिक क्या है, तो फिर आपको पॉइंट्स के फॉर्म में चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर आप पूरी पॉइंट्स न लिखकर सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे और कीवर्ड्स के अराउंड ही विजुलाइज करेंगे कि आपको क्या बात करनी है। अब आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। सो बेसिकली अगर आप कीवर्ड्स को यूज करके एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कम थिंकिंग टाइम में बेसिक पॉइंट्स को बनाने का और उनको प्रॉपर्ली इंटरव्यू के सामने पुट करने का। सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन को उठाना है, उस टॉपिक के बारे में बात करनी है। इससे क्लियर एक आउटपुट जाता है इंटरव्यूअर के पास कि यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद यू हैव टू स्विच टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट मेक श्योर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स वही कोट कर रहे हैं जो बिल्कुल करेक्ट है और आपको पता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने अगर वो आपको टॉपिक दिया है तो उसके बारे में वो सब कुछ जानता है। If you do not know about facts and figures, then you can directly switch to the arguments. और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सकता है टॉपिक ऐसा हो जिसमें एक पर्टिकुलर साइड लेना हो, तो आप डेफिनेटली एक साइड ले सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा साइड आपने क्यों नहीं लिया उसके ऊपर भी पॉइंट्स जरूर रखिएगा, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता पड़े कि आपके बैलेंस थॉट्स किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपने सही स्ट्रक्चरिंग कर दी अपने थॉट्स की, तो माइक्रो प्रेजेंटेशंस आर गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो एक चीज जो आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशंस को नीचे लेके जा सकती है वो है माइक्रो प्रेजेंटेशन के सर्चेबल टॉपिक्स बता दीजिए। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जाके गूगल पे सर्च करते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन के कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ऐसा सर्च ही गलत है। उसके पीछे रीजन ये है कि इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन इफ नॉट स्पेसिफाइड प्रीवियसली कि कौन से टॉपिक्स में से आपका एक्सटेम्परे लिया जा सकता है। सो मेक श्योर कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो। इस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में आप क्वाइट अवेयर हो, नहीं तो पिछली कुछ स्टोरीज के बारे में जाके पढ़िए। एंड इनफैक्ट जितनी भी अमूमन बातें होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक्स सर्च मत करिए। एट लास्ट आई एम गिविंग यू सम टिप्स जो कि आपकी माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए चेरी ऑन द केक का काम करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप, आपको कुछ आइडियाज इंटरव्यूअर के सामने रखनी है। अगर कुछ अच्छी आइडियाज आपने सामने रख दी तो इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, अपने माइक्रो प्रेजेंटेशन को हो सके तो किसी कोट से, किसी क्वेश्चन से, किसी एडवाइस से या संस्कृत के श्लोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन देगा। नंबर 3, वेरी क्रूशियल पॉइंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यू शुड बी नोइंग वेयर टू स्टॉप। अगर आपके पास एक अच्छा क्लोजर है तो माइक्रो प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर आप घसीटते गए तो माइक्रो प्रेजेंटेशन आपके हाथ से जा सकता है। मिरर प्रैक्टिस और वीडियोस इसमें आपकी मदद करेंगे। This was all from my side. Keep coming regularly on Supercats YouTube channel for more such videos. Like, share, subscribe as well. Our new batches for 23, 24 as well as 25 are running on www.toprankers.com. Right now, visit them as well. Thank you.